आप जिस प्रकार से देख रहे हैं सुनील सतपाल सांगवान अपनी जीत दर्ज करके आ चुके हैं। बोलो। बहुत दिल खुश है भाई, बहुत दिल। हरियाणा के अंदर में कांग्रेस सरकार कह रही थी हम एक तरफा बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन कहीं दूर दूर तक टिकाई नहीं दे पाई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो पहले शुरू वाले दिन से कह रहा था कि मैं जीतूंगा और दादरी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। मंत्री सतपाल सांगवान जो सुनील सांगवान के पिताजी हैं, जिन्होंने भाजपा चरखी दादरी से जीत दर्ज की है, हम बात करेंगे पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान से। मंत्री जी, आपके बेटे ने जो जीत दर्ज की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे ये है कि दादरी की हालत बहुत ख़राब थी। मैं मेरे बेटे से, सरकार भी उनकी बनने जा रही है, मेरे बेटे से एक भी बात कहूँगा, दादरी और मेरे गांव की हालत अगर उसने ठीक नहीं की तो लोग जो है ना वो याद करेंगे जो मेरा करा था। मैंने तो काम भी किए थे, पर अब उसको एक ही शिक्षा मैं दूंगा कि दादरी को चमका दे चारों तरफ से, और न कहीं गांव में पानी की कमी रहे, न कोई और समस्या रहे। यह हमारा कर्म और धर्म है। और हरियाणा के अंदर में कांग्रेस ने इतना शोर मचाया कि हमारी एक तरफा एक बहुमत से सरकार बनने जा रही है, लेकिन उनका सुपड़ा साफ हो गया। वो कहाँ टिकते? ये तो आपके जो ना ये मीडिया ने भी कहा तो कांग्रेस 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 तो वो जो है ना कोई मान ही नहीं रहा था। कांग्रेस वाले तो हवाम हो गए थे, मारले चुप हो गए थे कि बीच के राहुल गांधी के कारण कांग्रेस को इतनी जीत मिली है। कित गए वो राहुल गांधी, कहाँ गए? ये मोदी जी की मेहरबानी है जिससे जो है ना लोग ठीक है, लोगों को कुछ बैक आए न, पर वो बैक आए में ना आए। और मैंने जो काम किया था लोगों ने मेरे को उसका रिवार्ड भी दिया, और आगे देखना मैं क्या करके दिखा। मैं क्या कहूँगा, समझदार बेटा है जो है ना, 22 साल जो है ना गजटेड अफसर की नौकरी भी कर रखी है, तो वो जो है ना मेरे काम भी देखा करता, तो वो जो है ना मेरे पद चिन्हों पर चल के मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि दादरी का भला हो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, गाँव का भला हो। और दादरी शहर की जो हालत इतनी ख़राब है, अगर 2 महीने में उसने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करा तो जो है ना ये हमारे लिए बहुत बेइज्जती की बात है। या इनने जो कांग्रेस सो कॉल्ड कांग्रेस वाले जो थे, इन बहुत गदर मचाया। अपने गांव में तो किसी को वोट भी नहीं गिरने दी। वहाँ में एक हमारे साथी को चोट भी मारी, उसकी वाइफ को भी मारी। ये राजनीति में नहीं होता। मैंने कितने साल हो लिए करते हुए, मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया। तो इनको घमंड बहुत ज़्यादा था, वो घमंड ले बैठे, और कोई बात नहीं। चरखी दादरी में भाजपा ने जीत हासिल कर ली है और हरियाणा के अंदर में एक बहुमत से अपनी सरकार बनाई है, तो सबसे पहला काम कौन सा करवाना चाहेंगे अपने बेटे के हाथ से? मेरे बेटे के हाथ से जो दादरी के देखो आसपास क्या बुरा हाल है, चारों तरफ पानी भरा है, कहीं गंदा पानी है, कहीं कुछ है। तो ये सबसे पहले मैंने उसको एक ही बात कहूँगा कि 1 महीने के अंदर दादरी और आसपास के एरिया में जो गंदा पानी पड़ा है उसको कर दे, और किसानों को अब जो है ना पानी दे। अब मैंने तो देखा, आज अखबार में पढ़ा था कि खाद भी नहीं मिल रही। ये चीज़ें जो कमी है वो अब हम करेंगे। हमारे को पावर मिली, अब तक पावर बगैर पावर थे, पर अब बीजेपी की सरकार ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, तो देख लेना मेरा बेटा कर क्या कर। तो उसने 22 साल नौकरी करा रखी से अपराध, यहाँ पर उसने मेरा अपराध दिखे उनसे किए नहीं, तो वो करेगा। अपराध तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। यहाँ राजनीतिक हिसाब से किसी के साथ कोई द्वेष भावना से काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो हमारे ऊपर द्वेष भावना से हमारे वर्कर पर भी काम हुआ, कल भी जो है ना पोलिंग वाले दिन भी आप अचंभा करोगे, जब डोकी में उसको पीटा गया, यहाँ लाके थाने में उसको अंदर बैठा दिया गया, वोट भी नहीं गिरने दी। तो हमने डीजीपी से बात करके और उसको जो है ना पीछा छुटवाया। तो ऐसा काम हम कोई नहीं करेंगे कि अपराधी को एक गांव में पर्ची गिरने वाले को पीटा, कोई इससे बुंडा काम और क्या होगा। वोट गिरने गया था अगला, उसकी बेटी का उसकी घरवाली के दांत तोड़ दिए, तो ये कोई इंसानियत थोड़ी।